मूवमेंट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और उससे पेशेंट्स को क्या दिक्कतें आती हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर्स ऐसा कोई भी डिसऑर्डर को बोलते हैं जिसमें कि आपके हाथों या पैरों की मूवमेंट खराब हो जाए या आप उसको कंट्रोल ना कर पाओ। इनमें से सबसे कॉमन जो मूवमेंट डिसऑर्डर रहता है वो है ट्रेमर्स, यानी कि हाथों की कंपन। आपने देखा होगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है काफ़ी लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, उनसे खाया पिया नहीं जाता, खाते खाते चम्मच हिलनी शुरू हो जाती है, लिख नहीं पाते हैं। एक ऐसे ही मूवमेंट डिसऑर्डर्स होता है पार्किंसंस डिजीज, जिसमें कि हाथों पैरों में अकड़ाहट आती है, कंपन उसमें भी आती है। अगर वो बैठे हुए हैं तो खड़े होने में दिक्कत आती है, लेटे हैं तो करवट लेने में दिक्कत आती है, लेटे से खड़े होने की पोजीशन में बड़ा टाइम लगता है। अगर मूवमेंट भी करते हैं या चलते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके चल पाते हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम डिस्टोनिया बोलते हैं, जिसमें कि कई बार हाथ जो होते हैं वो चलते चलते अपने आप अकड़ जाते हैं, या गर्दन जो होती है वो अकड़ जाती है, इस तरफ मुड़ जाती है या इस तरफ मुड़ जाती है। इस तरह की चीज प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब का इलाज जो होता है वो दवाइयों से भी होता है और सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं इनके लिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्रेय जैन है और मैं न्यूरोसर्जन हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में। काफी सारी इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो दवाइयों से बहुत अच्छा कंट्रोल हो पाती हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों में तो दवाइयां इतनी अच्छी कंट्रोल करती हैं कि 90% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें दवाइयों से कोई आराम नहीं आ पाता या आराम इतना कम रहता है कि वो दवाई लें ना लें बराबर है। ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास 3 सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं MR गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ये एक नॉन इन्वेजिव ऑप्शन है जिसमें कि कोई इंसिजन या कोई चीरा नहीं लगता। MRI मशीन में ऐसे में पेशेंट्स को लिटाया जाता है और एक हेलमेट के द्वारा अल्ट्रासाउंड वेव्स एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन में टारगेट करी जाती हैं। उससे ये जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती है। इसके अलावा एक और सेकंड ऑप्शन होता है जिसे हम स्टीरियोटैक्टिक लीजनिंग बोलते हैं। उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज होती है, एक्सेप्ट उसमें एक छोटा सा चीरा लगता है और एक 1 mm के तार के थ्रू उस ब्रेन के एरिया में जाया जाता है और वहां पे वही घाव करा जाता है जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू करा जाता है। फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क है कॉस्ट का। जो लीजनिंग है क्योंकि वो नॉन इन्वेजिव नहीं है वो थोड़ी सी सस्ती होती है और जो नॉन इन्वेजिव ऑप्शन है वो थोड़ा महंगा होता है। इसके अलावा हमारे पास एक थर्ड सर्जिकल ऑप्शन है जिसे हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं। इसमें तार जो होते हैं वो ब्रेन के अंदर डाले जाते हैं और उनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो बैटरी होती है ये हार्ट के पेसमेकर की तरह काम करती है और टाइम टू टाइम लगातार इलेक्ट्रिक करंट डालती रहती है ब्रेन में। इसका क्या एडवांटेज है कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसीजर होता है और इसमें ब्रेन में कोई घाव नहीं करा जाता। तो इन केस कभी भी कोई दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो इसको बंद करा जा सकता है। और सेकेंडली, अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है यानी कि कंपन बढ़ रही है या पार्किंसन की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं तो करंट को बढ़ा के इस प्रॉब्लम को खत्म करके रखा जा सकता है, कई बार 20-20, 25-25 साल की उम्र तक। थैंक यू।